दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस न्यूज़ रिपोर्ट को ट्रांसलेट, और ना सिर्फ ट्रांसलेट, मैं यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं। 5 कॉप्स मतलब 5 पुलिस वाले गेट लाइफ टर्म फॉर किलिंग मैन इन 2016 फेक एनकाउंटर। इस हेडिंग का मतलब हुआ कि 5 पुलिस वालों को लाइफ टर्म मिलती है, आजीवन कारावास, फॉर किलिंग मैन, एक व्यक्ति को मारने के लिए, इन 2016 में फेक एनकाउंटर। तो दोस्तों, ये इसकी हेडिंग थी। चलिए अब मैं इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है इसको पूरी तरह से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, ताकि आप हर वर्ड की मीनिंग को जान सकें। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको शुरू करता हूँ पढ़ना। A CBI court here sentenced 5 policemen। CBI कोर्ट ने हेयर यहाँ सेंटेंस का मतलब था सज़ा सुनाना, तो सज़ा सुनाई 5 पुलिसमैन, 5 पुलिस वालों को, इंक्लूडिंग अ फॉर्मर SHO, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, अ फॉर्मर मतलब पूर्व SHO, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टू लाइफ इम्प्रिजन मतलब आजीवन कारावास, एंड और 4 अदर कॉप्स, और 4 दूसरे पुलिस वालों को, टू 5 ईयर्स इन जेल, 5 ईयर्स इन जेल मतलब 5 साल जेल में, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, फॉर अ फेक एनकाउंटर, फेक का मतलब होता है नकली, फॉर अ फेक एनकाउंटर, एक नकली एनकाउंटर के लिए, इन यूपीज़ एटा, यूपीज़ एटा मतलब यूपी के एटा में, यूपीज़ एटा डिस्ट्रिक्ट, इन 2006, यूपी के एटा में 2006 में। चलिए दोस्तों, आगे देखिए। द CBI टुक द केस, CBI ने केस लिया, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं तब हमें वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। द CBI टुक द केस, CBI ने केस लिया, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2007। ऑन द डायरेक्शन मतलब कि निर्देश पर, ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर 2007 में। चलिए आगे देखिए। द विक्टिम, दोस्तों विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। द विक्टिम राजा राम 30, जहाँ इनका नाम दिया हुआ है राजा राम, जिनकी राजा राम 30, वर्कड एज अ कारपेंटर। वर्कड का मतलब काम करते थे, एज ए कारपेंटर। दोस्तों, कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई का काम करने वाले, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उन्हें कारपेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द विक्टिम जो पीड़ित थे, विक्टिम राजा राम 30 वर्कड एज अ कारपेंटर, वो एक कारपेंटर का काम किया करते थे इन एटा में। इन 2006, 2006 में कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद इंगेज्ड, जो कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद थे, इंगेज्ड मतलब होता है किसी को कोई काम में लगा देना। इंगेज्ड राजा राम, उन्होंने राजा राम को काम में लगा दिया, इंगेज कर दिया, काम में लगा दिया, फॉर सम वर्क, किसी काम के लिए, इन हिज हाउस, अपने घर में, बट लेकिन, डिड नॉट पे हिम, डिड नॉट पे हिम मतलब लेकिन, डिड नॉट पे हिम मतलब लेकिन उसे पैसे नहीं दिए। पे का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई पैसे वगैरह देना। राजा राम इंसिस्टेड, दोस्तों इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, और ये सेकंड फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है INSIST इंसिस्ट, और ED लगने के बाद ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है जिद करना। राजा राम इंसिस्टेड, राजा राम ने जिद की, ऑन द पेमेंट मतलब पेमेंट को लेकर उसने जिद की, पेमेंट को लेकर, अपने पैसों को लेकर, विच जो लेड का मतलब ये लीड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ले गया, विच लेड जो ले, विच लेड टू अ फ्यूड होता है किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा बखेड़ा, मतलब जो एक लड़ाई की तरफ ले गया, टू अ फ्यूड होता है किसी तरह का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव से फ्यूड बोलते हैं। बिटवीन द टू मतलब जिसकी वजह से उन दो लोगों में मन मुटाव हो गया, कोई झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, बिटवीन द टू। राजेंद्र एंड सम कॉप्स, राजेंद्र और एंड सम कॉप्स मतलब और कुछ पुलिस वाले, फ्रॉम सिद्धपुरा पुलिस स्टेशन, सिद्धपुरा पुलिस स्टेशन से, पिक्ड अप राजा राम, पिक्ड अप मतलब राजा राम को उठा लिया, ऑन चार्जेस ऑफ रॉबरी मतलब रॉबरी के चार्जेस में, ऑन चार्जेस ऑफ रॉबरी, ऑन अगस्त 18 2006, अगस्त 18 अगस्त 2006 को, द सेम नाइट उसी रात,
द पुलिस टीम किल्ड हिम, पुलिस टीम ने उसे मार दिया, उसकी हत्या कर दी। किल की सेकंड फॉर्म किल्ड होता है, किल्ड हिम, उसे मार दिया। इन अ स्टेज्ड एनकाउंटर, स्टेज्ड का मतलब होता है मंचित, स्टेज्ड एनकाउंटर मतलब कि मंच किया हुआ, अभिनय किया हुआ, स्टेज्ड एनकाउंटर। एंड परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स, परफॉर्म द लास्ट टाइम मतलब जो उसके अंतिम जो संस्कार होते हैं वो भी कर दिया। परफॉर्म द लास्ट राइट्स, लास्ट राइट्स होते हैं जो भी किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार होते हैं। विदाउट हैंडिंग द बॉडी ओवर टू द विक्टिम्स फैमिली, मतलब उसके परिवार को बिना उसके शरीर को सौंपे, मतलब उसकी लाश को सौंपे बिना उसके लास्ट राइट्स भी परफॉर्म कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। ओवर द विक्टिम्स फैमिली, द फैमिली अप्रोच्ड द हाई कोर्ट, फैमिली ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। विच हैंडेड द केस ओवर टू द सीबीआई, इसका मतलब है जिसने, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। विच हैंडेड द केस ओवर टू द सीबीआई, जिसने केस सीबीआई को सौंप दिया। ऑफ द 10 एक्यूज्ड, ऑफ द 10 एक्यूज मतलब 10 आरोपियों में से वन डाइड, वन डाइड मतलब एक की मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग द ट्रायल मतलब मुकदमे के दौरान। एंड 7 हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और जो 7 हैं वो सर्विस से रिटायर हो गए हैं। चलिए आगे देखिए। राजा राम्स विडो, राजा राम्स विडो मतलब जो राजा नाम की विधवा हैं। दोस्तों जब किसी भी नाम के बाद आप देखेंगे एपेस्ट्रोफी तो उसका मतलब होता है का के की, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इसका मतलब हो गया का के की, राजा राम की, वीडो मतलब उनकी विधवा, राजा राम्स वीडो संतोष कुमारी, जो इनका नाम दिया संतोष कुमारी। हु परस्यूड, परस्यू का मतलब होता है अनुसरण करना, किसी चीज़ का पीछा करना। हु परस्यूड, जिन्होंने परस्यू किया। द लीगल बैटल, लीगल मतलब होता है कानूनी, और बैटल मतलब लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी। फॉर 16 ईयर्स मतलब 16 साल। अलेज्ड मतलब कथित रूप से कहा। इन हर कंप्लेंट मतलब उन्होंने आरोप लगाया, कथित, अलेज्ड इन हर कंप्लेंट अपनी कंप्लेंट में, अपनी शिकायत में, दैट की हर हस्बैंड वॉज पिक्ड अप, उनके हस्बैंड को उठा लिया गया। और दोस्तों ये वॉज पिक्ड अप ये पैसिव वॉइस का टेंस है। जब भी आप वॉज वर्ड के बाद कोई थर्ड फॉर्म देखेंगे तो आप समझ जाइएगा ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वॉज पिक्ड अप, उन्हें उठा लिया गया। बाय द कॉप्स, पुलिस वालों के द्वारा। वाइल दे वर ऑन देयर वे टू विजिट, जब वो अपने रास्ते पर थे, ऑन देयर वे अपने रास्ते पर थे, टू विजिट हर सिस्टर, अपनी सिस्टर के घर जाने के लिए। आई एंड माई हस्बैंड, मैं और मेरे पति, राजा राम, हिज ब्रदर्स, उनके भाई, शिव प्रकाश एंड अशोक सिंह, शिव प्रकाश और अशोक सिंह, वर गोइंग टू मीट राजेश्वरी, वो राजेश्वरी से मिलने जा रहे थे। ऑन अगस्त 18, 2006, अगस्त 18, 2006 को। व्हेन जब, वी रीच्ड पहलोई रायपुर, ये किसी जगह का नाम दिया है दोस्तों। व्हेन वी रीच्ड इसका मतलब जब हम पहुँचे पहलोई रायपुर में, इन एटा में, अराउंड 3 PM, अराउंड 3 PM का मतलब हुआ 3 बजे के आसपास। ऑन अगस्त 18 को, इन 2006, 2006 में, सिद्धपुरा पुलिस स्टेशन इंचार्ज, जो थे इंचार्ज थे, पवन सिंह, सब इंस्पेक्टर पाल सिंह, थेनुआ, सब इंस्पेक्टर अजंत सिंह एंड कांस्टेबल्स सरनम सिंह, और जो कांस्टेबल सरनम सिंह एंड राजेंद्र प्रसाद रीच्ड देयर, वहाँ पहुँचे, इन ए जीप, एक जीप में, एंड टुक माई हस्बैंड अवे, और मेरे हस्बैंड को दूर ले गए। दोस्तों टेक की सेकंड फॉर्म टुक होता है, तो यहाँ पर ये पास इंडेफिनिट की वजह से इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। टुक माई हस्बैंड अवे, मेरे पति को दूर ले गए। कुमारी क्लेम्ड, कुमारी ने क्लेम मतलब दावा किया। चलिए आगे देखिए। द फैमिली मेम्बर्स मतलब परिवार के सदस्य। शी सैड कहा, ट्राइड मतलब कि कोशिश की, टू रेस्क्यू हिम। दोस्तों रेस्क्यू एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को बचाना। तो इसमें क्या मतलब हुआ इस लाइन का, शी सैड उन्होंने कहा, ट्राइड टू रेस्क्यू मतलब कोशिश, परिवार के सदस्यों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, रेस्क्यू, ट्राइड टू रेस्क्यू हिम, बट लेकिन, फेल्ड लेकिन फेल हो गए। दे देन वे लोग तब, देन मतलब रीच्ड द पुलिस स्टेशन, फिर वो लोग जो है पुलिस स्टेशन पहुँचे। टू इंक्वायर मतलब जानकारी लेने के लिए, इंक्वायर मतलब किसी तरह की जानकारी लेने के लिए। इंक्वायर वाई क्यों,
राजा राम वॉज टेकन इनटू कस्टडी, कि राजा राम को कस्टडी में क्यों लिया गया। द पुलिस सेड, द पुलिस सेड मतलब पुलिस ने कहा, ही वुड बी रिलीज्ड, ही वुड बी रिलीज मतलब उसे रिलीज कर दिया जाएगा, आफ्टर क्वेश्चनिंग, आफ्टर क्वेश्चनिंग मतलब सवालों के बाद, इन अ केस एक केस में सवालों के बाद, द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन जब हम पुलिस स्टेशन गए। दोस्तों ये मैं आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन वी वेंट जब हम गए, टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, टोल्ड अस मतलब हमें बताया, अस मतलब हमें होता है और टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, तो टोल्ड अस का मतलब क्या हुआ, हमें बताया, दैट की राजा राम हैड ऑलरेडी। दोस्तों ऑलरेडी वर्ड आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है पहले से ही, और आप एक और बात देख सकते हैं, जब भी हैड वगैरह आता है तो ये पास्ट का टेंस होता है। तो सेंटेंस क्या लिखा है, राजा राम हैड ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। और दोस्तों मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक्टिव पैसिव का है, जब भी आप हैज़ बीन हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि हैज़ बीन हैड बीन के बाद जब भी थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होगा। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। राजा ऑफिसर्स टोल्ड अस, ऑफिसर्स ने हमें बताया, अधिकारियों ने हमें बताया, दैट की राजा राम हैड ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, राजा राम को पहले ही रिलीज मतलब आज़ाद किया जा, रिलीज मतलब आज़ाद करना, आज़ाद किया जा चुका था, हैड बीन रिलीज इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। हाउएवर हालांकि, वी कुड नॉट ट्रेस हिम, हालांकि हाउएवर मतलब हालांकि, वी कुड नॉट ट्रेस हिम हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए, ट्रेस का मतलब होता है पता लगा पाना। शी सेड उन्होंने कहा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आफ्टर अ डे, आफ्टर डे मतलब एक दिन बाद, कुमारी केम टू नो। दोस्तों आप इस वर्ड को यूज़ नोट कर सकते हैं, काफ़ी काम का वर्ड है, कई बार हम इंग्लिश स्पीकिंग में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, आप देख सकते हैं CAME। और एक और बात याद रखिए, जब भी आप कोई वर्ब लगाएंगे और उसके बाद दूसरी वर्ब आएगी तो उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप एक ये सेंटेंस देख लीजिए, कुमारी केम टू नो, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कुमारी को पता चला, केम टू नो, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स मतलब अखबारों से, न्यूज़पेपर मतलब अखबारों से, फ्रॉम मतलब से, अखबारों से, दैट की ही हैड बीन किल्ड, ही हैड बीन किल्ड मतलब वह मारा जा चुका था, इन एन एनकाउंटर एक एनकाउंटर में, ऑन अगस्त 23 ऑन अगस्त 20 मतलब 23 अगस्त को, शी अगेन विजिटेड मतलब शी अगेन मतलब दोबारा, विजिट मतलब जाना, शी अगेन विजिट मतलब दोबारा गई, द पुलिस स्टेशन वे शी अगेन विजिटेड पुलिस स्टेशन, वो दोबारा पुलिस स्टेशन गई, स्टेशन। द पुलिस मैन जो पुलिस वाले थे, वर्बली एब्यूज्ड मी, वर्बली का मतलब होता है मौखिक रूप से, वर्बली मतलब मौखिक, एब्यूज्ड मतलब मुझे, एब्यूज्ड मी मतलब मुझे गालियाँ दी, एंड आस्क्ड मी टू लीव और मुझे चले जाने को कहा, लीव मतलब होता है चले जाना। शी सेड उन्होंने कहा, कुमारी अप्रोच्ड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कुमारी हैं उन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया, अप्रोच्ड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, इन एटा में, ऑन अगस्त 24 अगस्त, और ऑन अगस्त 24 मतलब अगस्त 24 को, दैट ईयर उस साल। बट लेकिन, हर प्ली का मतलब होता है किसी तरह की प्रार्थना, वॉज रिजेक्टेड, लेकिन उनकी जो प्रार्थना थी वॉज रिजेक्टेड, यहाँ भी पैसिव वॉइस का टेंस है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, वॉज रिजेक्टेड मतलब उनकी प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे देखिए, ऑन जून 11 2007 जून 11 2007 को, द HC मतलब द हाई कोर्ट, द HC ऑर्डर्ड मतलब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, ऑर्डर रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करना, ऑफ एन FIR रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR अगेंस्ट द पुलिसमैन मतलब पुलिस वालों के खिलाफ, अगेंस्ट होता है विरुद्ध या खिलाफ, ऑन हर एप्लीकेशन मतलब उनकी प्रार्थना पर, सीकिंग एन इन्वेस्टिगेशन मतलब सीकिंग मतलब जो जिनकी मांग थी, सीकिंग एन इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन की मांग, द प्रोसिक्यूशन मतलब जो होता है जो आरोप लगा रहा है उसे बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, द प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस्ड मतलब पेश किए, 202 202 विटनेसेस मतलब जो प्रोसिक्यूशन थे उन्होंने 202 जो थे वो विटनेस मतलब गवाह, विटनेसेस मतलब गवाह पेश किए, मतलब पेश किए, इन द केस में, इन 2019 मतलब 2019 में, सब इंस्पेक्टर जो हैं अजंत सिंह
सब इंस्पेक्टर अजन सिंह, ये एपिस्ट्रोफी के एस मतलब अजन सिंह नेम, अजन सिंह जो सब इंस्पेक्टर अजन सिंह है उनका नाम, अजन सिंह नेम वॉज रिमूव्ड, ये भी पैसिव वॉइस का है, टेंस है। वॉज रिमूव मतलब हटाना, वॉज रिमूव मतलब हटा दिया गया, फ्रॉम द चार्जशीट से, आफ्टर ही डाइड, जब आफ्टर ही डाइड मतलब उनकी मृत्यु के बाद। तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट थी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में से थी। तो इस न्यूज़ रिपोर्ट को मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में इसे दोस्तों का शेयर भी करें और उसे लाइक भी करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।